अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़ुबान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरेमिया के हवाले से। ब्लड यूरेमिया क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और आखिर में मैं इसका आपको इलाज बताऊँगा कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो जहाँ तक यूरेमिया का तल्लुक़ है, इसका मतलब ये होता है कि खून के अंदर गंदे मादों का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का जमा हो जाना। ठीक है, जहरीले मादे खून के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है ये किडनी की वजह से होता है। किडनी का काम होता है कि वो जिस्म से गंदे मादे जो होते हैं, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया और दूसरे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको गुर्दे ने जमा करके पेशाब के ज़रिए बाहर खारिज करना होता है। तो अगर गुर्दे जो हैं वो काम ना कर रहे हों, उनका फंक्शन जो है वो प्रॉपर ना हो रहा हो, उनका फंक्शन वीक हो चुका हो, तो क्या होता है कि ये गंदे मादे जो हैं ये ब्लड के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं और गुर्दे जो हैं इसको, ऐसी कंडीशन को हम किडनी फेलियर कहते हैं। आमतौर पर ये मसला जो है ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से होता है, लेकिन बाज़ कात एक्यूट प्रॉब्लम की वजह से भी ये मसला हो सकता है, जिसको एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं। ये किसी गुर्दे के ऊपर अचानक चोट लग गई है बहुत शदीद, उसकी वजह से हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन जो है बॉडी की उसने गुर्दे के ऊपर अटैक किया है तो उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि यूरेमिया का इलाज जो है, अगर खून के अंदर गंदे मादे जमा होना शुरू हो गए हैं और गुर्दे फंक्शन नहीं कर रहे तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो होम्योपैथी में नाज़रीन एक बात याद रखें कि अगर ब्लड यूरिया जो है या क्रिएटिनिन जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है और मरीज़ को कोई फिट्स होने का या उसको हार्ट अटैक होने का या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो फिर इसके लिए आम तौर पर जो डायलिसिस या उस किडनी ट्रांसप्लांट का अमल भी जो है वो किया जाता है, जो कि एक एंड किडनी स्टेज जब हो जाती है तो उसके लिए ये मामला होता है। लेकिन होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, 103 से ज़्यादा ऐसी मेडिसिन हैं जो कि ब्लड यूरेमिया के लिए, और अगर ब्लड यूरिया ज़्यादा हो गया है तो उसके लिए इस्तेमाल होती हैं और जो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं। चंद केसेस के अंदर ऐसा होता है कि मरीज़ को डायलिसिस वगैरह करवाना पड़ते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात अगर इन टाइम मरीज़ जो है वो इस इलाज को शुरू कर दे तो उसको काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है। तो नाज़रीन, इन 103 मेडिसिन में से जिसका आज मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा उसका नाम है हेलीबोरस। हेलीबोरस जो है ये गुर्दे के ऊपर इस दवा का बहुत ही ज़बरदस्त असर है। ये गुर्दे को बहुत ज़्यादा तक़वियत देती है। उसके बेशुमार ऐसे मर्ज़ हैं गुर्दे के से रिलेटेड जिनको ये ठीक करती है। ख़ास तौर पर अगर गुर्दे के प्रॉब्लम के दौरान ड्रॉप्सी का मसला हो और एसाइटिस का मसला हो, जिस्म के अंदर पानी वाली सोजिश जो है, पानी जमा होना शुरू हो चुका हो, वो ड्रेन ना हो रहा हो, तो उसके लिए हेलीबोरस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसका एक बहुत अहम सिम्टम ये है कि जब मरीज़ जो है उसको गुर्दों का कोई प्रॉब्लम होता है, ब्लड उसमें अंदर कंजेशन होती है, अगर गुर्दे के अंदर कंजेशन हो, खून का ज़्यादा जमा होना, हाइपरीमिया का मसला हो, तो हेलीबोरस जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। ख़ास तौर पे जब मरीज़ को किडनी रीजन के ऊपर गर्मी महसूस होती है, उसका अगर वो गुर्दों की जगह पे हाथ रखता है तो वो जगह उसको गर्म महसूस होती हो, तो हेलीबोरस जो है वो बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन के तौर पे काम आती है। और गुर्दे के प्रॉब्लम के दौरान अगर उसको यूरिन ज़्यादा ना आ रहा हो, पेशाब कम हो और वो बहुत गहरे कलर का आता हो और मरीज़ की जो पेशाब अगर थोड़ी देर पड़ा रहे तो वो काफ़ी की कलर का हो जाता हो, तो फिर ये मेडिसिन जो है ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन और सीरस मेम्ब्रेन के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर है इस दवा का। और ये गुर्दे की बलगमी झिल्लियाँ जो हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन जो हैं, और लंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन जो हैं, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और इसी तरह अगर किसी मरीज़ को लंग्स का प्रॉब्लम भी है साथ साथ और उसके गुर्दे प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो हेलीबोरस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन होती है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को यूरेमिया का मसला स्कारलेट फीवर के बाद हुआ हो, सुर्ख बुखार जो जिसको आप कहते हैं, उसके बाद उसके गुर्दे जो हैं वो मुतासर हो गए हों या वो इन्फेक्शन जो है वो गुर्दे पे चली गई हो और उसने गुर्दे के फंक्शन को डिस्टर्ब कर दिया हो, तो हेलीबोरस जो है एक टॉप की मेडिसिन के तौर पे सामने आती है। और
ब्लड कंजेशन गुर्दे के अंदर हो, हाइपरीमिया का मसला हो, गुर्दे नेफ्राइटिस का प्रॉब्लम हो, गुर्दे में स्वेलिंग हो और उसके साथ मरीज़ को मतली बहुत होती हो, कै होती हो, उसका ब्लड यूरिया ज़्यादा हो गया हो, पेशाब में एल्बुमिन आती हो, तो हेलीपोरस को कभी नहीं बोलना चाहिए। ये मेडिसिन मरीज़ को बहुत सपोर्ट कर सकती है। यूरीमिया के मरीज़ को, गुर्दे के मरीज़ के लिए, नेफ्राइटिस के मरीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर मोहम्मद नसीर अलवी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।